नमस्कार दोस्तों, कोडिंग टैग में आपका स्वागत है। वेलकम टू कोडिंग टैग। आज मैं आपको जीमेल के 5 बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं और मैं श्योर हूं कि 95% यूजर्स जो जीमेल को यूज करते हैं उनको इन 5 न्यू फीचर्स के बारे में मालूम नहीं होगा। आप इन फीचर्स को देखकर वाकई में हैरान हो जाओगे और आप अपने डेली यूज में उसको ला सकते हैं। चलिए हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इन 5 न्यू फीचर्स के बारे में प्रैक्टिकली देखते हैं। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन 5 फीचर्स को देखकर मजा आया और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूं शेड्यूलर। यस, शेड्यूलर। आप क्या है कि सपोज आपको कोई इंपॉर्टेंट मेल करनी है शाम को और आप जीमेल पे बैठे हैं सुबह, तो आप चाहते हैं कि शाम को पता नहीं मैं लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने या फिर मैं अपने मोबाइल पर होऊंगा कि नहीं, मैं अभी उस ईमेल को शेड्यूल कर देता हूं ताकि वो शाम को जिसको भी आपने भेजनी है इंपॉर्टेंट मेल तो आप भेज सकें। चलिए वो कैसे भेजेंगे आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑप्शन है कंपोज का। आपको कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जिसको भी ईमेल भेजना है आपने वो ईमेल आईडी डाल लेनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट दे सकते हैं। सपोज मैं डाल देता हूँ टेस्टिंग ईमेल। और अब जहाँ पर सेंड का बटन है इसके साथ एक छोटा सा एरो है, इस एरो पे क्लिक कीजिए, शेड्यूल सेंड पे क्लिक कीजिए। एंड अब ये ईमेल आप कब भेजना चाहते हैं, कल सुबह भेजना चाहते हैं, आज दोपहर को भेजना चाहते हैं, मंडे मॉर्निंग भेजना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से कस्टम डेट एंड टाइम भी चूज कर सकते हैं कि आप कब भेजना चाहते हैं। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं ईमेल भेजना चाहता हूँ आज 1 बजे, तो जैसे ही मैंने करा देखो यहाँ पर मैसेज आ गया सेंड शेड्यूल्ड फॉर 1 PM। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक कैटेगरी दिखेगी शेड्यूल्ड की, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये राइट साइड में देख रहे हैं मेंशन है 1 PM। तो ये ईमेल ऑटोमेटिकली आज दोपहर को 1 बजे जिसको आपने भेजी है उसको चली जाएगी। होपफुली आप इस फर्स्ट न्यू फीचर से बहुत इंप्रेस हुए होंगे। अब सेकंड फीचर्स मैं आपको बताता हूँ स्नूज। यस, स्नूज में क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमें डेली बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं और हमने उस ईमेल को मान लो ओपन भी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ईमेल को मैं शाम को पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे को ये ईमेल दोबारा ऑटोमेटिकली एज ए अलर्ट, एज ए स्नूज मेरे सामने आ जाए। तो आप उसमें क्या करेंगे, जैसे ही उस ईमेल पे कर्सर लेके जाएंगे राइट साइड में आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है स्नूज का, इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने कर दिया लेटर टुडे 6 PM, तो ये ईमेल यहाँ से चली गई और लेफ्ट साइड में स्नूज्ड में आ गई। तो ये इवनिंग में 6 o'clock ईमेल आपके सामने दोबारा एज ए अलर्ट आ जाएगी। तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे इस ईमेल पे रिप्लाई करना था या वर्कआउट करना था। सो ये बहुत अमेजिंग फीचर है, क्योंकि इस क्या होता है कि हम बहुत सारी ईमेल्स मिस कर जाते हैं, हम उनको देख लेते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते। तो इस स्नूज फीचर के थ्रू आप अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं। नाउ थर्ड अमेजिंग फीचर इज, सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है ये गूगल कैलेंडर। हम गूगल कैलेंडर का बहुत यूज़ करते हैं, है ना। पहले क्या होता था, हमें कैलेंडर का यूज़ करने के लिए नए टैब पर जाकर calendar.google.com डालना पड़ता था। अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीमेल से ही राइट साइड में आपके सामने मेन्यू ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपने कैलेंडर को लोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी आज की कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें इसको डिटेल में देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन इन ए न्यू टैब, तो ये आपको calendar.google.com पर ले जाएगा। तो आपको calendar.google.com खोलने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल पे वर्क करते करते अपने राइट साइड में अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मीटिंग खुद शेड्यूल करनी है तो शेड्यूल पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर क्रिएट एन इवेंट पे जाकर के अपनी मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं, आपको जिसके साथ भी मीटिंग करनी है। तो इसके लिए अब आपको नया टैब ओपन करने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर को ओपन की जरूरत नहीं है। आप जीमेल के अंदर ही राइट साइड में ऑप्शन है कैलेंडर का, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ फीचर इज, राइट साइड में आपका जो ये मेन्यू है इनबॉक्स स्टार्ट, आप इसको हाइड करना चाहते हो, आप अपने इनबॉक्स सेक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो जीमेल का जो लोगो है इसके लेफ्ट साइड में 3 लाइंस देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें तो वो हाइड हो जाएंगे। दोबारा क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने शो एंड हाइड हो जाएगा। तो आप अपने इनबॉक्स सेक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से
इसको हाइड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको शो कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ, ये वाला जो फीचर है ना, ये देख के आपका वाकई में ही दिल खुश हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और 99% लोग जो जीमेल को यूज कर रहे हैं उनको इस फीचर के बारे में मालूम नहीं होगा। और इस फीचर को देखने के बाद आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूं। आपको चाहते हैं कि आपने किसी को ईमेल भेजी, उस ईमेल का पासवर्ड आपको मालूम है कि शायद और उनके टीम मेंबर्स के पास भी हो सकता है, बट सिर्फ वही पर्सन ईमेल खोले जिसको आप भेजना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि वो ईमेल कुछ टाइम के बाद उसकी ईमेल से डिलीट भी हो जाए, यानी कि इतनी पर्सनल और प्राइवेट ईमेल आपकी। तो उसके लिए जीमेल ने बहुत ही अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हो, मैं आपको उस इंटरेस्टिंग फीचर को दिखाने जा रहा हूँ। कंपोज पे क्लिक कीजिए। आपने सपोज ईमेल किसी को भेजना है, आपने वो ईमेल आईडी डाली, आपने यहाँ पे लिखी कोई भी ईमेल, जैसे लिख दिया, मतलब कुछ भी जो भी आपने ईमेल में सब्जेक्ट डालना है, मैंने टेस्टिंग डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। यस, टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड, इस पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर एक्सपायरेशन सेट कर सकते हैं कि वो ईमेल उसकी ईमेल आईडी से कब डिलीट हो जाए। एक्सपायर इन 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, एक्सपायर इन 3 मंथ्स, एक्सपायर इन 5 years। सपोज मैंने कर दिया 1 डे। अब आप चाहते हैं, मैंने जैसे आपको भी बताया था कि आप चाहते हैं कि जिसको आप ईमेल भेज रहे हो सिर्फ वही ईमेल खोल पाए। तो आप क्या करें, SMS पासकोड लगा दें, यानी कि OTP फीचर। उस ईमेल के अंदर क्या है वो देखने के लिए उसको OTP डालना होगा। यस, दैट इज ट्रू। सेव पे क्लिक कीजिए। अब आप यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है कंटेंट एक्सपायरी 3 सितंबर 2023, और एडिट करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं, वो इस ईमेल को फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएगा, कॉपी भी नहीं कर पाएगा, प्रिंट भी नहीं कर पाएगा, इवन तक डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा। है ना कितना अमेजिंग टूल। चलिए भी तो दिखाता हूं आपको मैं इसका बहुत मजेदार फीचर। सेंड पे क्लिक कीजिए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप जिसको ईमेल भेज रहे हो उसका फ़ोन नंबर क्या है। मैं यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर डाल देता हूँ एंड सेंड। अब क्या होगा, अब वो जब इस ईमेल को खोलेगा, तो वहाँ पर उससे उसका फ़ोन नंबर मांगेगा। वो अपना फ़ोन नंबर डालेगा, OTP डालेगा, उसके मोबाइल पर OTP आएगा, और OTP जब वो उसके अंदर डालेगा तब जाकर के उस ईमेल के अंदर क्या मेंशन है वो देख पाएगा। चलिए हम एक बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। कंपोज मैं एक ईमेल पे भेज देता हूँ अपनी दूसरी ईमेल आईडी पे, टेस्टिंग टॉगल कॉन्फिडेंशियल फीचर। चलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस पर क्लिक करा, एक्सपायरी इन 1 डे किया, SMS पासकोड किया, सेव किया, सेंड किया, यहाँ पर मैंने उसका फ़ोन नंबर डाला एंड सेंड कर दिया। अब मैं वो ईमेल खोलता हूँ, मैंने वो ईमेल ओपन कर लिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेरीफाई आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करो, सेंड पासकोड। जो नंबर मैंने वहाँ पर डाला था उस नंबर पे इसने, गूगल ने OTP भेजा है। चलिए हम चेक करते हैं मोबाइल पे वो OTP आया है या नहीं। यस, आ चुका है, 430 एंड देन सबमिट। गूगल ने इस OTP को वेरीफाई किया, इस पासकोड को वेरीफाई किया। जैसे ही उसने वेरीफाई किया वो मैसेज उसने दिखा दिया, और नीचे लिखा भी आ गया कंटेंट एक्सपायरी सितंबर 3, 2023। अब देखिए यहाँ पर ना ही फॉरवर्ड का ऑप्शन है, ना ही कॉपी कर सकते हो, ना ही प्रिंट कर सकते हो, और ना ही यहाँ पर कहीं डाउनलोड का ऑप्शन है ना। बहुत ही अमेजिंग फीचर ये। और इस फीचर से वाकई में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्राइवेसी, बहुत सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट आप किसी को भेजना चाहते हैं तो बहुत इजीली भेज सकते हैं। और अब अगर आपको इस फीचर से वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिली है
चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स और फीचर्स आपके सामने लाने वाला हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।